जो पहले से जो वेंडिंग जोन चिन्हित थे उसका व्यवस्थीकरण करने के लिए आज चर्चा हुई, जिसमें हमने अपने अधिकारी को निर्देशित भी किया है कि उसको और व्यवस्थित करें, कि हम चिन्हित कर लें जो स्थान पे जिस वेंडर को रखना है उसको चिन्हित कर दें। हमने कुछ नए वेंडिंग जोन भी हमने डिसाइड किए हैं, तो वो भी आज हमने उसको फाइनल कर दिया है कि यहाँ पे हम नए वेंडिंग जोन भी निर्मित करेंगे। साथ ही जो हमारे नए वेंडर्स जो हमसे जुड़ेंगे और जो नए वेंडिंग जोन बनेंगे उसको किस तरह से उसको सौंदर्य और व्यवस्था के अनुसार से किस तरह से एक मॉडल बनाया जाए उसको निर्देशित किया जाएगा, ताकि नेक्स्ट वेंडिंग जोन में हमारी जो बैठक TVC की जो बैठक हो उसमें हम वो मॉडल डिसाइड कर सके। साथ ही हमने ये भी निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी ऐसे वेंडर्स हैं जो जिस अनुबंध के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर आज हमारी चर्चा हुई है कि जो भी खोके सबलेट किए गए हैं, जो मूल आवंटी है उसके विरुद्ध किसी ने उसने सबलेट कर दिया किसी को, तो उसको भी निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसको जल्दी नोटिस देके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर ये रेलिंग HRD वाले रेलिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एक बार बात करेंगे। मैं बात करूँगा एक सर ये पुलिस से संबंधित मामला है कि जो आपके डायरेक्शन जैसे कि पुल आपके नो वेंडिंग जोन में है और जो नो वेंडिंग जोन है वो इशू हमारा उठा नहीं सकते हैं। नो वेंडिंग जोन पर, नो वेंडिंग जोन पर भी हमारे को फोकस करना चाहिए। जब हम 3 वेंडिंग जोन ऑलरेडी नए बना रहे हैं तो जो हमारे पुराने नो वेंडिंग जोन है, नो वेंडिंग जोन पर भी ये आज टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक हुई अध्यक्ष हमारे आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में, और जिसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खास करके विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र का रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। प्रथम रूप से चलती फिरती ठेली, दूसरा स्तर और तीसरा साप्ताहिक बाजार। इनको जो है लाइसेंस निर्गत कराए जाएंगे। और हमारे भी खुशी की बात यह है कि 3 नए वेंडिंग जोन और चिन्हित किए गए हैं और बोर्ड की बैठक ने भी आगे निर्णय लिया था। उस बोर्ड की बैठक को भी आज यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है कि जो 3 नए वेंडिंग जोन जैसे उत्तरी हरिद्वार का, मध्य हरिद्वार का और ज्वालापुर, 3 हमारे वेंडिंग जोन शीघ्र ही बनाए जाएंगे। और जितना भी हमारा जो स्ट्रीट वेंडर जो उस क्षेत्र का पंजीकृत है उसको व्यवस्थित किया जाएगा। और अभी मेला कंट्रोल रूम के आसपास के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए भी विकल्प देख लिया गया है। उनको भी हमारे जो है दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग के नज़दीक उनको बाजार बनाकर दिया जा रहा है। बाकायदा आज आयुक्त महोदय ने इसका डायरेक्शन कर दिया है, इसका डिज़ाइन बनाकर तुरंत मेरे सामने लेकर आएँ, इसका नक्शा बनाकर लेके आएँ और कितने लोग उसमें रहेंगे बाकायदा विधिवत रूप से उनको जो है वैधानिक रूप से उनको जो है दुकानें वहाँ पर जो भी अनुमति दी जाएगी, एक वैधानिक रूप से उनको अनुमति दी जाएगी। इन मुद्दों पर चर्चा हुई। ज्वालापुर का जो हमारा वेंडिंग जोन है उस पर चर्चा हुई। बहुत सारी चर्चाएँ हुई और जिसमें सातों के सातों बिंदुओं पर हमारी सहमति रही। TVC मेंबरों की, टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों की। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उसकी भी विषय पर चर्चा हुई। उस पर भी शीघ्र ही पाइपलाइन में ले लिया गया है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको राज्य फेरी नीति नियमावली के तहत किस प्रकार से समाहित किया जाए, उस समाहित किए जाने की योजना को लेकर फरमान चलाया जा रहा है। तो धन्यवाद पुनः करते हैं हम आयुक्त महोदय का, और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तमाम जो हमारे पुलिस प्रशासन से और अन्य विभागों के अधिकारी आए थे जिन्होंने अपनी सहमति के साथ स्ट्रीट वेंडर की जो नीति है उसका स्वागत किया। धन्यवाद।